तो आज हम IIT 2012 का सवाल और IIT 2006 का आया हुआ सवाल करने वाले हैं। नाम है अरविंद शर्मा, आपका स्वागत है बुलडोज रोल सेंटर में। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या है। द लोकस ऑफ जेड, द लोकस ऑफ जेड, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं x प्लस आयोटा y आप लिखते हैं या a प्लस आयोटा b, सच दैट जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन इज ऑलवेज रियल। ऑलवेज रियल का मतलब होता है उसका इमेजिनरी वाला पार्ट जीरो करना है आपको, ठीक। ऑलवेज रियल का एक साधारण सा मतलब है, 2012 का आया हुआ केस है। इस तो लोकस पूछा है, इसका लोकस बता दो कि क्या होगा। इसलिए चार के दिए y इक्वल्स टू 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ऐसे चार केस उसने बना दिए हैं। हम इस केस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने z की वैल्यू लिखी, z होता है x प्लस आयोटा y। z स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं, z स्क्वायर हो जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर प्लस 2ab x की इंटू आयोटा y, ठीक। और सोल्व कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन प्लस का 2xy आयोटा। ये केस आपके सामने यहां पर बना, ठीक। ये केस ऊपर वाली टर्म निकल करके आई है। z माइनस वन को भी आप लिख सकते हैं, z माइनस वन x प्लस आयोटा y माइनस वन, यानी कि x माइनस वन प्लस आयोटा y। इस टर्म को कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इन दोनों टर्म को आपको रेशियो में लिखना है, या क्योंकि आपको z स्क्वायर अपॉन z माइनस वन निकालना है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy आयोटा 2xy आयोटा अपॉन x माइनस वन प्लस आयोटा y। हम नीचे वाली जो टर्म है उसमें आयोटा वाली टर्म छोड़ नहीं सकते, इसी वजह से हमको यहां पर रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि नीचे वाली टर्म के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आयोटा y, x माइनस वन माइनस आयोटा y। ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए नीचे वाले फॉर्मूले को। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला केस है, यानी कि x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस वन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये केस आपके सामने जन्म लेकर के आया है, जो जनरेट हुआ एक और केस, ठीक। x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि नीचे वाली टर्म का सॉल्यूशन आपके सामने जो प्रेजेंट टाइम में आ रहा है, दैट इज x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ऊपर वाली टर्म में क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, इसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। इसकी एक बार दूसरी वाली टर्म में कर लीजिए, x माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक बार इसकी इसमें प्लस 2xy आयोटा x माइनस वन, ठीक। एक बार इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2xy माइनस का i इंटू आई आई स्क्वायर 2xy इंटू वाई 2xy इंटू वाई। क्लियर है? हमारे पास जो केस बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस वन प्लस का हो गया 2xy स्क्वायर, ठीक। आयोटा वाली टर्म कॉमन ले ली मैंने, आयोटा वाली टर्म कॉमन आ गई है यहां पर, और y भी चाहे तो आप y भी कॉमन ले सकते हैं। y अंदर जो बच रहा है वो बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना बच रहा है माइनस का 2xy, ठीक बच रहा है क्या? घपला सा हो रखा है, थोड़ा सा क्लैरिटी लाते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। हमने ये वाली केस लिया है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक। इस वाली टर्म को थोड़ा और अच्छा करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आयोटा वाई कॉमन आ रहा है, इसे आयोटा वाई कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 2 आयोटा वाई नहीं, सिर्फ आयोटा वाई कॉमन ले लिया आपने। यहां पर जो बचेगा आयोटा और वाई जब आप कॉमन लेंगे तो 2x की यहां मल्टीप्लाई होगी
माइनस का 2x, जब माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस का प्लस का वाई स्क्वायर, ये कॉमन आएगा। ठीक, इस टर्म को और एक बार लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस का 2x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक, ओ नीचे वाली टर्म ये गायब हो गई क्या? इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, इस वाली टर्म को यहां पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस का आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x। अपॉन में ये वाली टर्म आ जाएगी पूरी की पूरी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऊपर जो लिखा है रियल में जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1, वो ये वाली टर्म लिखी है आपके नीचे जो यहां पर निकल करके आई है। ठीक, अब बोला है ये प्योरली रियल है, ऑलवेज रियल। ऑलवेज रियल का मतलब रियल पार्ट, इमेजिनरी वाला पार्ट कैसा हो गया? जीरो, यानी कि इमेजिनरी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंबाइंड जीरो हो जाएगा, इस वाले पार्ट को जीरो कर दो। जैसे आप जीरो के इक्वल करोगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? नीचे वाली टर्म तो सारी की सारी जीरो में ही चली गई। ठीक, ऊपर क्या बचा? आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू जीरो। एक बार y इक्वल्स टू जीरो आ गया, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू जीरो आ गया। ये दो ऑप्शन जो आए हैं ये आपके लोकस के अंदर काउंट हो जाएंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन है आपका शायद y इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 69 होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही केस है, IIT 2005 का या 6 का आया हुआ। देखो पीछे होकर्स, हम तो होकर्स से ज्यादा शोर मचाते हैं रेदर देन बच्चे उतना शोर नहीं मचाते जितना ज्यादा होकर। आजकल जो सब्जी बेचने वाले आने लगे हैं ये और कोई काम करने वाले आने लगे हैं, वो अपने साथ में पहले चिल्लाते थे, आजकल माइक रखने लगे हैं, मेहनत नहीं करते, और सीधा माइक में आवाज आती है, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, और ऊपर से बोलता भी जाता, माइक को हम रोकवा भी नहीं सकते। अगर थोड़ा सा शांत करेगा 2 मिनट बाद आगे फिर चालू करेगा। हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है साउंड पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इश्यू है बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। जहां पर नॉइज पोल्यूशन होता है वहां पर आसानी से पढ़ाई नहीं हो पाती, मुझे ऐसा पता है। इन द केस ऑफ स्टूडेंट्स मैंने ये महसूस किया है कि बच्चे जो आमतौर पे तरक्की नहीं कर पा रहे, उनके आसपास का माहौल शायद उतना अच्छा बेहतर ना रहता हो, ये कारण हो सकता है। ठीक, तो अपने आसपास में थोड़ी शांति बनाए रखें, ये ज्यादा बेहतर एक विकल्प आपके सामने हो सकता है। कम से कम कोई और ना सही आप शांति बना के रखने की कोशिश करा करें। शांति का मतलब जब आसपास में बच्चे पढ़ाई कर रहे हो तो उस जगह पर शांति बना के रखें। बाकी तो शादी ब्याह में तो सब डांस करते हैं, वैसे भी शोर मचाने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं उस जगह की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, एंड modulus of omega equals to 1, then z lies on सवाल ये आ गया है, z lies on a straight line, a parabola, an ellipse और ए सर्कल। देखो बेटे, सवाल ये आईआईटी में आया हुआ है, सवाल की इक्वेशन बहुत आसान होने वाली है, सवाल भी आसान है रियल में। ये आपको सिर्फ वैल्यूज पहचाननी आनी चाहिए कि वैल्यूज क्या होती हैं। एक इलिप्स को कैसे पहचानते हैं, एक पैराबोला को, एक सर्कल को कैसे पहचानते। देखो बेटे, सर्कल की इक्वेशन तो आसान है,
x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर या कुछ और आता है, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है। इलिप्स की इक्वेशन कुछ कुछ ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसी कोई इक्वेशन आती है। एक्स जरूर नहीं है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही है, एक्स प्लस ए अपॉन 5 का स्क्वायर ऐसा कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay कुछ इस फॉर्म में आती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पावर नहीं होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि एक x और y की जो पावर बचती है वो लास्ट में 1 बचती है, वो स्ट्रेट लाइन को दिखाती है। क्लियर है सवाल? सवाल को देखते हैं। ओमेगा की वैल्यू दी है mod z अपॉन z माइनस 1/3 एंड mod z की वैल्यू 1। mod z का मतलब या तो आप पहले z निकाल दो और फिर उसका मोड ले लो, या पहले मोड ले लो। जैसे mod z अगर मैं लिखूं यहां पर, mod z का मतलब ऊपर वाली z अपॉन z माइनस 1/3 के ऊपर मोड इक्वल्स टू 1। इसका मतलब mod z अपॉन mod z माइनस 1/3 अलग अलग फॉर्मूला होता है बेटे। देखो mod z1 अपॉन z2 अलग अलग mod z1 और mod z2 के बराबर हो सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है लेकिन आज तक कभी अप्लाई नहीं करा है, आज करेंगे। ठीक, तो इक्वल्स टू 1 इसे इधर ले जाते हैं, mod z इक्वल्स टू mod z माइनस 1/3 i। ठीक, इसको और अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। z की वैल्यू कितनी होती है? z की वैल्यू होती है x प्लस आयोटा y। मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? की वैल्यू जाएगी स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, z माइनस 1/3 i कितना हो जाएगा? z की वैल्यू x प्लस आयोटा y माइनस 1/3 i। x को मान लिया प्लस आयोटा, y माइनस 1/3। इसका मॉड्यूलस निकालो, मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक, ये एक केस यहां से निकल करके आया। तो मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू कितनी है? रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है? रूट x स्क्वायर प्लस y माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये वाली टर्म को हम आगे सोल्व करते हैं। y स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर का कितना हो गया? माइनस 1/9 माइनस 2ab इक्वल्स टू y स्क्वायर। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, 2y/3 इक्वल्स टू 1/9। 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 2y इक्वल्स टू 1/3। y कितना आ गया? 1/6। ये कौन सी इक्वेशन है? ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y इक्वल्स टू 1/6 आसान सा केस है, x की वैल्यू कोई आई नहीं रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन का लोकस यहां पर निकल करके आएगा। तो सवाल उस समय के हिसाब से काफी आसान है मेरे हिसाब से, आज भी ये सवाल इतना टफ नहीं है, लेकिन आईआईटी का आया हुआ केस है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे सवाल भी आए हुए हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।